तो आज हम क्या करने वाले हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रकार देखने वाले थे। मैंने बताया था नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितनी प्रकार की? दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? सबसे पहली होती है आपकी SN1। कौन सी होती है? SN1। और दूसरी कौन सी होती है? SN2। कौन सी? SN2। तो SN1 और SN2 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं आज हम। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? SN1 और SN2। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो SN1 देखो, कहने को ही मैंने आपको बोला था, SN1 कहने को ही ये क्या है आपकी SN1 है, बट ये कितने स्टेप में? 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ये कहने को 1 है बट कितने स्टेप में? 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। जबकि जो SN2 रिएक्शन होती है, क्या जो SN2 रिएक्शन होती है वो कितने, बेचारी कहने को कितने की है? SN2 है, बट ये कितने? 1 स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती है। कंफर्म? किसी को कोई प्रॉब्लम? जो SN1 रिएक्शन है, क्या जो SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन ये कितने डिग्री में? 1 है। जिस इसका अपोजिट कर लो, कितना? 3 डिग्री में सबसे ज्यादा फास्ट होती है। क्या बोला? जो SN1 रिएक्शन है वो कितने डिग्री में? 3 डिग्री में सबसे फास्ट। 3 डिग्री के बाद में फिर 2 डिग्री में, और देन उसके बाद में 1 डिग्री में। सही है, डिग्री कितनी होती है? 3 ही होती है आपके यहाँ पर, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 है तो 1 तो याद करने का क्या ट्रिक है, 1 है तो 1 में तो नहीं होगी ये फास्ट, किसमें होगी? उसके अपोजिट में, 3 में, फिर 2 में और फिर 1 में। 1 डिग्री में ये SN1 जो रिएक्शन है ये कितने डिग्री में? 3 डिग्री में सबसे फास्ट, और सबसे कम जो होगी वो किसमें? 1 डिग्री में। सही है, लेकिन अगर इसका देखा जाए तो ये कितना है? ये जस्ट इसकी अपोजिट होती है। ये कितने में? ये 1 डिग्री में सबसे फास्ट, देन उसके बाद में 2 डिग्री में, और देन उसके बाद में 3 डिग्री में कंप्लीट होती है। ठीक है भाई, चलो अब हेलोजन ग्रुप की बात कर लेते हैं। हेलोजन ग्रुप क्या है? हेलोजन ग्रुप में ये जो होगी सबसे फास्ट जो होगी, ये किसमें होगी आपकी? फ्लोरीन में। किसमें? फ्लोरीन में सबसे फास्ट होगी। देन उसके बाद में क्लोरीन में, देन उसके बाद में ब्रोमीन में, और देन उसके बाद में आयोडीन में सबसे फास्ट होती है। ठीक है, समझ गए यहां से? अगर मैं इसकी बात कर लूं, ये क्या होता है? जस्ट इसके अपोजिट होता है, यानी ये आयोडीन में सबसे फास्ट होती है, देन उसके बाद में Br में, और देन उसके बाद में Cl में, और देन उसके बाद में F में। F में ये क्या होती है? सबसे कम होती है। जो SN2 रिएक्शन है F में सबसे कम होगी और आयोडीन में सबसे ज्यादा होगी। जबकि जो आपकी SN1 रिएक्शन है वो क्या है? F में सबसे ज्यादा और आयोडीन में सबसे कम। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब यहीं से ही आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्या करे जाते हैं? यहीं से आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपको क्या काम कर दिया जाएगा? आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सी SN2 या SN1 रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है, कंफर्म? मैं एक दो आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी से पूछे जाएंगे। ठीक है, बाद में उसके बाद में हम क्या काम करेंगे, फिर इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, यानी क्रियाविधि पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये स्टेप बाय स्टेप होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इंडेक्स क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? SN2 रिएक्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? SN2 रिएक्शन किसमें फास्ट होगी? दो कंपाउंड दे रखे हैं आपके, कौन कौन से? आपका एक ये वाला कंपाउंड दे रखा है, ठीक है जी, ये CH2Cl, और दूसरा कौन सा दे रखा है? दूसरा कंपाउंड दे रखा है ये, यहां पर क्या दे रखा है? Cl। पहला तो क्वेश्चन ये है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन ये दे रखा है, ये आयोडीन हो गया, ठीक है, और दूसरा दे रखा है ये, यहाँ पर Br हो गया। अब इन ये आपके क्या दे रखे हैं? ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में एक ये दो दो कंपाउंड दे रखे हैं, और इसमें पूछ रहा है कि SN2 रिएक्शन इसमें फास्ट होगी या इसमें फास्ट होगी। इस वाले सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रिएक्शन इस वाले में फास्ट होगी या फिर इस वाले फास्ट होगी। तो मैंने आपको बताया था जो SN2 रिएक्शन है वो कितने डिग्री में? 1 डिग्री में सबसे फास्ट। आसान तरीका यह है, सबसे पहले आप हेलोजन ग्रुप देख लो कि हेलोजन ग्रुप में सबसे फास्ट किसमें होती है? आयोडीन में। तो यहाँ पर तो आपका अगर मैं हेलोजन ग्रुप देखता हूं तो हेलोजन ग्रुप इसमें भी Cl है और इसमें भी Cl है। ये तो हेलोजन ग्रुप क्या हो गए? दोनों सेम हो गए। अगर यहाँ पर Cl होता और यहाँ पर आयोडीन होता तो किसमें फास्ट होती? आयोडीन वाले में, क्योंकि आपको पता है आयोडीन में SN2 सबसे फास्ट होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिए? दोनों सेम दे दिए, तो यहाँ पर पहला वाला ये वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब हमें क्या देखना है? डिग्री देखनी है। क्या देखनी है? डिग्री। ठीक है, कि डिग्री में देखो SN2 कितने डिग्री में? 1 डिग्री में फास्ट होती है। अब देखो ये कितने डिग्री का, आप पहले इसको देखो, ये 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का।
डिग्री देखने की मैंने आपको बताई रखी है कि ये हैलोजन ग्रुप हो गया। हैलोजन ग्रुप किस कार्बन से ऐड है? इस वाले से। और ये जो कार्बन है कितने कार्बन से? सिर्फ इसी से तो ऐड है, तो इसलिए कितने का हो गया ये हो गया 1 डिग्री का। कितने डिग्री का? 1 डिग्री का। अब लेकिन अगर इसको देखूं मैं, ये देखो ये हैलोजन ग्रुप है। हैलोजन ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? यहाँ पर जो कार्बन होगा, है ना। और ये वाला जो आपका कार्बन है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक इस वाले कार्बन से और एक इस वाले कार्बन से। ठीक है, तो कितने डिग्री का हो गया ये? 2 डिग्री का। अब मेरे को बताओ जो SN2 रिएक्शन है वो 1 डिग्री में फास्ट होगी या 2 डिग्री में फास्ट होगी? 1 डिग्री में फास्ट होगी। तो कौन से में फास्ट होगी ये? फर्स्ट वाले में। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लो। यहां पर तो इजीली आप पहचान लोगे। यहां पर क्या है? आयोडीन और यहां पर ब्रोमीन। ये तो अलग अलग है। बताओ आयोडीन में फास्ट होगी या ब्रोमीन में फास्ट होगी? आयोडीन में। तो इसमें कौन सा आ गया? ये वाला आ गया कि इसमें क्या होगी? इस वाले आपके कंपाउंड में SN2 रिएक्शन फास्ट होगी। अब वो जरूरी नहीं है कि SN2 बोले, वो SN1 भी बोल सकता है। ठीक है, अरे समझ गए? तो ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये चीज समझ में आ गई। तो ध्यान रखना SN2 जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, सॉरी SN1 जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, जबकि SN2 1 स्टेप में। SN1 क्या होगी? 3 डिग्री में सबसे फास्ट होती है और फ्लोरीन में सबसे फास्ट होगी। और SN2 क्या होगी? 1 डिग्री में फास्ट होगी और आयोडीन में फास्ट होगी। ठीक है, ये चीज थी आपकी। अब इनके हम SN1 और SN2 की क्या कर लेते हैं? मैकेनिज्म समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? मैकेनिज्म। ठीक है, यानी क्रियाविधि। तो अब हम क्या करने वाले हैं? SN1 की मैकेनिज्म समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं? SN1 की मैकेनिज्म। क्या होती है SN1? देखो मैंने बोला था SN1 जो है ये क्या है? 2 स्टेप में कंप्लीट रिएक्शन होगी। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। और होगी किसमें ये? 3 डिग्री में सबसे फास्ट। तो हम 3 डिग्री का कोई क्या ले रहे हैं? एक हैलो एल्केन लेने वाले। क्या करने वाले हैं? 3 डिग्री का एक हैलो एल्केन लेने वाले हैं। ठीक है, 3 डिग्री का हैलो एल्केन लेने। ये हो गया C यहां पर, और यहां पर क्या लिख दूं मैं? R, यहां पर भी R और यहां पर भी R, और यहां पर क्या लिख देता हूं? हैलोजन। अरे हाँ, ये 3 डिग्री का है। क्यों है 3 डिग्री का ये? क्योंकि ये हैलोजन ग्रुप क्या है? इससे जुड़ा हुआ, और ये कार्बन कितने कार्बन से? 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ। इसलिए कितने डिग्री का है ये? 3 डिग्री का हैलो एल्केन है। कितने डिग्री का? 3 डिग्री का हैलो एल्केन। कंफर्म? चलो, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। कितने स्टेप में? 2 स्टेप में। तो पहले स्टेप में क्या होगा? स्टेप 1 में क्या होगा? जो स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 में ये सबसे पहले जो कंपाउंड है ना, क्या है? जो कंपाउंड है, कंपाउंड में जो ये आपका हैलोजन ग्रुप होता है, ये क्या काम करता है? ये लिविंग ग्रुप होता है। तो जैसे ही हम इसको थोड़ा हीट करेंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉनों को लेकर क्या हो जाता है? इससे अलग हो जाता है। ये दोगला इंसान है। क्या है? दोगला इंसान। जैसे ही इसको क्या काम करे? हीट मिली, तो इसने क्या काम किया? अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, और अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया? बिल्कुल इससे अलग हो जाता है। जैसे तुमने देखते होगे ना, दोस्ती में भी तो ऐसी होती है। जहां 2 दोस्त हैं, है ना, पता चला कि 4-5 दोस्त उसको पीटने वाले आने वाले हैं, तो एक दोस्त क्या काम करता है? उसको दगा देके भाग जाता है कि ये तो पिटेगा, मैंने थोड़ी ना कुछ करा है, पीटता रहने दो, है ना। तो ये दगाबाज वाला दोस्त है ये। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले ये लिविंग ग्रुप वाला जो हैलोजन ग्रुप है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस वजह से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? हाँ, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? C, ये हो गया R, ये भी R और यहाँ पर भी R। इसने क्या काम किया है? जो हैलोजन ग्रुप है इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में जब ये जो आपका कार्बन है इसने क्या काम किया? इलेक्ट्रॉन दिया है। जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं इस पर कैसा चार्ज आता है? बोलो। जो इलेक्ट्रॉन लेता, किसने इलेक्ट्रॉन लिया? हैलोजन ने, कार्बन ने? हैलोजन ने। तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? माइनस। और कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस। तो यहाँ पर क्या बनाएगा? ये पॉजिटिव, और प्लस जो हैलोजन ग्रुप है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर हो लेता। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया क्यों? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है। अरे ठीक है, समझ गए। और यहाँ पर ये जो चीज बनती है, ये बनती है आपकी एक, जिसको बोलते हैं हम कौन? क्या बोलते हैं इसको? बताओ, क्या नाम है इसका? है कार्बोकैटायन। क्या है? कार्बोकैटायन। सही है। यानी कार्बोकैटायन क्यों बोल रहे हैं? कार्बन है और उस पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। सही है, ठीक है। अब स्टेप 1 ये था, और ये स्टेप 1 जो होगा बहुत ज्यादा स्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को क्या हो रहा है? आदान प्रदान, यानी ये इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है, इसलिए ये वाला जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा स्लो होगा। अब ये जो कार्बोकैटायन था, क्या था? ये जो कार्बोकैटायन है
ये क्या काम करेगा, आर सी आर, और यहाँ पर क्या है आर, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसको किसकी जरूरत है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्यों, क्योंकि इसको अपनी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो ये क्या काम करेगा, यहीं से जैसे ही हमने क्या काम करा, एक न्यूक्लियोफाइड डाला, और एक न्यूक्लियोफाइड डालने के बाद में ये स्टेप 1 होगा। जैसे ही हम इसमें न्यूक्लियोफाइड डालेंगे तो बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी, क्या होगी, फास्ट होगी ये वाला स्टेप, और एकदम से क्या होगा, और आपको पता है न्यूक्लियोफाइड वैसे भी फास्ट क्या होते हैं आपके, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो धड़ाक क्या काम करेगा, ये इसके साथ में ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनाएगा, सी आर आर, और ये इसके न्यूक्लियोफाइड यहाँ पर आकर जुड़ जाता है। क्यों, क्योंकि इसके पास में पहले से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में नहीं है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे के क्या कर लेता है, बॉन्डिंग बना लेता है, और यहाँ पर आपका अंतिम उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है, हाँ जी, बोले तो लास्ट प्रोडक्ट बनाता है यहाँ पर। तो ये है इसकी मैकेनिज्म, किसकी, SN1 की। कंफर्म, समझ में आ गई। तो चलो देखो एक बार मैं इसको करके बता देता हूं कैसे करना है। देखो मैंने 3 डिग्री की क्या ली थी, बोलो, 3 डिग्री की मैंने क्या ली थी, हेलो एल्केन। तो यहाँ पर 3 डिग्री की हेलो एल्केन लेंगे, कार्बन, यहाँ पर R लिया था, तो R की वैल्यू में क्या लिख दूं, CH3, अरे CH3 लिख दो, C2H5 लिख दो, कुछ भी लिख दो, और यहाँ भी क्या लिखोगे आप, CH3, और यहाँ पर बस हमने यहाँ पर रिएक्शन के उसमें लिख रहे हैं इसको, और X की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ, Cl ले लो, Br ले लो, I ले लो, F ले लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है, Cl। तो स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 कैसा होगा, बोलो, स्लो होगा, कैसा होगा, स्लो होगा। ये क्या काम करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन, क्या बनाएगा, कार्बोकैटायन बनाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो ये Cl है अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से गायब हो लेगा, ठीक है। अब ये जो कार्बोकैटायन है ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में, जो आपका न्यूक्लियोफाइड था, क्या था, न्यूक्लियोफाइड। न्यूक्लियोफाइड मैंने मान के चलो यहाँ पर क्या लिया है, OH लिया है, क्या लिया है, OH, ठीक है। पहले से नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्ट करेगा और क्या बनाएगा यहाँ पर अंतिम उत्पाद CH3 और यहाँ पर क्या लिखेगा, CH3, और यहाँ पर क्या बनेगा, OH। और इसको मैं क्या भी लिख सकता हूँ भाई, बोलो, इसको मैं क्या भी लिख सकता हूँ, CH3 का होल थ्राइस लिख सकता हूं, और इनटू में कितना, C, और इनटू OH, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये है आपके SN1 रिएक्शन। तो SN1 समझ में आ गई सभी को। अब SN1 के बाद में कौन सी है, SN2, कौन सी, SN2 है, कौन सी, SN2 रिएक्शन, ठीक है। अब SN2 रिएक्शन के मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। SN2 मैंने बताया था ये कितने स्टेप में, 1 स्टेप में, कितने, 1 स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन है, कितने स्टेप में, 1 स्टेप में कंप्लीट होने वाली रिएक्शन है। और ये कितने डिग्री में, मैंने आपको बताया था 1 डिग्री में सबसे फास्ट होगी, कितने डिग्री में, 1 डिग्री में सबसे फास्ट होगी। तो देखो 1 डिग्री का हमने यहाँ पर कोई भी एक हेलो एल्केन लिया, मान के चलो यहाँ पर 1 डिग्री है, तो यहाँ पर एक R रहेंगे, सिर्फ 1 डिग्री है ना, और यहाँ पर क्या लिख देंगे बाकी, हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या लेंगे, हैलोजन ग्रुप। ये 1 डिग्री का क्या है आपका, बोलो, 1 डिग्री का हेलो एल्केन, कितने डिग्री का, हाँ बोले तो प्राथमिक। अब फर्स्ट में ही डायरेक्ट ये क्या काम करेगा, न्यूक्लियोफाइड्स पर अटैक करेगा, डायरेक्ट क्या करेगा, डायरेक्ट ही न्यूक्लियोफाइड्स पर अटैक करेगा, कार्बन पर जैसे ही अटैक करेगा, तो अटैक करने के बाद में यहाँ पर पंच संयोजी कंपाउंड बनाता है, क्या बनाता है, पंच संयोजी कंपाउंड H, और ये R यहाँ पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और ये न्यूक्लियोफाइड इसके साथ में ऐड हो जाता है, और यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर आपका जुड़ा हुआ है ये X। अब यहाँ पर मेरे को एक बात बताओ, जैसे ही अटैक करेगा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो इनमें से, इसमें से, न्यूक्लियोफाइड में से या फिर हैलोजन ग्रुप में से एक ही चीज रहेगी। अरे हाँ, क्या बोला मैंने, एक चीज रहेगी, कौन सी रहेगी, जिसकी पावर ज्यादा होगी। पावर किसकी ज्यादा, न्यूक्लियोफाइड की या हैलोजन की, न्यूक्लियोफाइड की। तो कौन सी चीज हट जाएगी यहाँ से, अपने इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा स्टेप 1 में। तो यहाँ पर क्या बनाएगा ये C, और यहाँ पर आपका R है, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और क्या बना देगा यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइड ऐड हो जाएगा, ठीक है, कन्फर्म। ये इसकी मैकेनिज्म कर लेते हैं जरा रिएक्शन। यहाँ पर मैंने क्या काम किया है, R की वैल्यू में क्या ले सकता हूँ, CH3, इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, CH2, अरे हाँ, और यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, हैलोजन ग्रुप के साथ में, चल ले Br ले भाई, Br करना चाहता है तो ले। डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइड बोले तो OH डायरेक्ट रिएक्शन करा इस पर कार्बन पर, तो ये Br क्या करेगा, हट जाएगा, और क्या बनाएगा यहाँ पर CH3, CH2 और OH, ये अंतिम उत्पाद यानी कि लास्ट उत्पाद है। ऐसे स्टेप 1 में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है।